हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भाद्रपद मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। भक्तों, भाद्रपद मास महात्म्य के आज के इस अध्याय में पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान नरसिंह का श्वेत माधव का महात्म्य, मत्स्य माधव की महिमा, समुद्र में मार्जन आदि की विधि, अष्टाक्षर मंत्र की महत्वता, स्नान, तर्पण विधि तथा भगवान की पूजा का वर्णन की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करके भगवान मंदिर से बाहर निकले। तत्पश्चात जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रचित हो उस स्थान पर जाएं जहां भगवान विष्णु की इंद्र नीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुर राज हिरण्यकश्यपु का वध किया था, वे भगवान नरसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके भगवान नरसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप का फल प्रदान करते हैं। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजीत, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, अतः मैं भी संक्षेप में ही बतलाऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान के प्रसाद से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्यलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान के प्रसाद से मनुष्य की अबाध गति होती है। इस चराचर जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भक्त वत्सल भगवान नरसिंह के लिए असाध्य हो। मुनिवरों, सनातन कल्पराज एवं नरसिंह का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए साग, जौकी, लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करें अथवा दूध पीकर रहें। इंद्रियों को काबू में रखकर धर्म परायण रहें। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र तथा नरसिंह के मंदिर में जाकर यह स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रीय भाव से 20 लाख भगवत नाम का जप करे। ऐसा करने वाला साधक उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की प्रदक्षिणा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे तथा उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ावे। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सक सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मानव, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानांगों की तो बात ही क्या है। अन्य साधक जिन असुरों का नाश करने के लिए मंत्र जप करते हैं, वे नरसिंह भक्तों को सूर्य के समान तेजस्वी देखकर तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। महाबली नरसिंह सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः मुनीश्वरों, समस्त अभिलिषित फलों के दाता महापराक्रमी भगवान नरसिंह की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अत्यंत भी सुर श्रेष्ठ नरसिंह का भक्ति पूर्वक पूजन करके कोटि जन्म के पाप और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं, देव, गंधर्व एवं इंद्र का पद भी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। संग्राम, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल, राज भय, समुद्र भय तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो पुरुष भगवान नरसिंह का स्मरण करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर भी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव का भक्ति पूर्वक दर्शन
और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। मैंने इंद्र ने तथा विभीषण ने उनकी आराधना की है, फिर कौन मनुष्य उनकी आराधना न करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वह श्वेत द्वीप में जाता है। मुनियों ने कहा, भगवान आप श्वेत माधव के महात्मा का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बतलाइए। भूतल में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। ब्रह्मा जी बोले, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, सूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्य की आयु होती थी और किसी बालक की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के निकट आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देख उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, यदि यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो जलती हुई चिता पर बैठ जाऊंगा। यो कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ किया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुरु के समान थी। उनके नेत्र विकट थे, व्याघ्र चमक का वस्त्र और ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझ पर दया है तो काल के वश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर आप इसे यथा योग आयु से युक्त और कल्याण का भागी बनाएं। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे पार्वती देवी के साथ अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा ने हजारों वर्ष तक एकाग्रचित्त होकर राज किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना कर निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय देश में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान दे राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 मास तक मौन एवं निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत द्युतिमान प्रथम कभी रुद्र न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है, जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप, विधाता, निर्गुण, अर्थज्ञ, शुद्ध एवं उज्ज्वल कर्म वाले हैं। उनको नमस्कार है, जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, जो हाथ में कमल भी लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्यु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वाराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत, रक्षक और अपनी महिमा से कभी न च्युत होने वाले उन भगवान को प्रणाम है। ओम बालक रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बालसूर और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। हिरण्यरेता अग्निदेव को नित्य नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप एवं किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म स्वरूप एवं श्री वत्सधारी को प्रणाम है। 3 बड़े बड़े डंगों वाले तथा दिव्य पीताम्बर धारण करने वाले वामन को नमस्कार है। भगवान
आप सृष्टि करता हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबके धारण पोषण करने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। गुण स्वरूप एवं निर्गुण को नमस्कार है। वामन रूप भगवान को नमस्कार है। वामन कर्ता श्री हरि को प्रणाम है। वामन नेत्र प्रभु को नमस्कार है और वामन वाहन माधव को प्रणाम है। जो अथर्व शीर्ष, अथर्व स्वरूप, अथर्व पाद और अथर्व कर है, अर्थात जिनका सिर आदि सब कुछ अथर्वमय है, उन परमेश्वर को प्रणाम है। जिनकी वाणी मेघ के समान गंभीर है, जो प्रचंड वेग युक्त हल धारण करते हैं, उन बलराम को नमस्कार है। सबको शरण देने वाले नारायण, आप ही ज्ञानियों के ज्ञान हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आपके सिवा नरक से उद्धार करने वाला मेरा कोई बंधु नहीं है। शरणागत वत्सल, मैं संपूर्ण भाव से आपके चरणों में पड़ा हूँ। केशव, अच्युत, मेरा जो शारीरिक और मानसिक मल है, उसे धोने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। भगवत, मैंने समस्त संग त्याग कर आपकी शरण ली है। केशव, अब आप ही मेरा संग हो, इससे मुझे आत्म लाभ होगा। मुझे यह संसार कष्ट एवं आपत्तियों का घर तथा दुस्सर जान पड़ता है। मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तापों से खिन्न हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आपकी माया से यह समस्त जगत नाना प्रकार की कामनाओं द्वारा मोहित हो रहा है। इसमें लोभ आदि का पूरा आकर्षण है, अतः मैंने आपकी शरण ली है। विष्णु, संसारी जीव तो तनिक सुख नहीं है। यज्ञेश्वर, मनुष्य का मन जैसे जैसे आप में लगता है, वैसे वैसे निष्काम होकर वह परम आनंद को प्राप्त होता रहता है। मैं विवेक शून्य होकर नष्ट हो गया हूँ, सारा जगत मुझे दुखी दिखाई देता है। गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए, आप ही संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से परिपूर्ण है, इसके पार जाना संभव है। मैं इस गले तक डूबा हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्यामवर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में देदीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पांच जन शंख तथा अन्य हाथों में गदा, शांग, धनुष और खड़ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का लेस भी नहीं है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाए हुए कहा, भगवान, यदि मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल रजोगुण रहित शुद्ध एवं संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपते, आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणी और रोग शोक रहित पद को नहीं प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांघकर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है, वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूँगा। इस तीर्थ को देवता और दानव आदि सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा, वह स्वर्गलोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा, वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीप ही मत्स्य माधव का दर्शन करें। जो भगवान पहले एकावर्ण के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वे ही मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए। भगवान को प्रणाम करे, ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्मा का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है, उसका फल बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडेय हद का स्नान पूर्व काल में उत्तम माना गया है। विशेषता चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब उत्तम होता है। विशेषता पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय हद, अक्षय वट, श्री कृष्ण, बलराम, समुद्र तथा इंद्रगुम्न, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, तब विशेष रूप से तीर्थराज समुच की यात्रा करनी चाहिए।
उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध हो भगवान में मन लगाए रहें और कहीं मन को ना ले जाएं। इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहें, राग और द्वेष को दूर कर दें। कल्पवृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है, वहाँ स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है, प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष, ये 7 आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। सतयुग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में पौन योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में चौथाई योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहाँ 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहाँ भगवान विष्णु का दर्शन होता है, उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहाँ समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है, उसे प्रणाम करके पूजने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पाप ग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करे तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास करे। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणा, यह अष्टाक्षर मंत्र ही सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का आयन यानी निवास स्थान रहा, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में है। पृथ्वी नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही हैं। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव, स्थूल और सूक्ष्म, सब कुछ नारायण स्वरूप हैं। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप हैं। जल, स्थल, पताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत, इन सबको व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। यह दृश्य, अदृश्य, चर, अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सर्वदा पांव भारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषता स्नान के समय जल में उपस्थित हो पवित्र भाव से नारायण का ध्यान करे और हाथ तथा शरीर में नाम अक्षरों का न्यास करे। ओंकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठे में तथा शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के द्वारा क्रम से करतल और कर पृष्ठों तक न्यास करें। ओमकार का बाएं और नाकार का दाएं चरण में न्यास करें। कटिक के बाएं भाग में मो का और दाएं भाग में ना का न्यास करें। रा का नाभि देश में, या का बाएं भुजा में, ना का दाहिनी भुजा में और या का मस्तक पर न्यास करें। नीचे ऊपर हृदय में, पार्श्व भाग में, पीठ की ओर तथा अग्र भाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कवच का पाठ आरंभ करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्निकोण में विष्णु, नैऋत्य में अविनाशी माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, नीचे वाराय और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कवच का पाठ करें। नाथ, आप अग्नि हैं। मनुष्य आदि सब जीवों के वीर का आधान और काम का दीपन करने वाले हैं। संपूर्ण भूतों में प्रधान है तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र, आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि है। तीर्थराज, आप मेरे सब पाप हर लें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन और संध्योपासन करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्य पर स्नान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाएं। तदंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़ा होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करें। उसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्य और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्रवेत्ता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा
नाम गोत्र उच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करे। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पुत्रों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सदा की विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ तृप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दें। अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण न करें। वैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है, उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल न दें, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में, न पात्र में, न कुपित होकर और न एक हाथ से ही जल दें। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है, अतः उनकी प्रीति चाहने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही सोए रहे और भूमि ही उनके शरीर का लय हुआ, अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्वाग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिणाग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। देवताओं और अन्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनाए, उसमें 4 दरवाजे रहे। इसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनाए। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बतलाता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में धारण करें। वह 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित हो पापों का दाह करता है। वह सब पापों का नाश करने वाला। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक पे रा का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते हैं और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्यूह न्यास भी करें। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्धि भी करनी चाहिए। इसकी विधि ये है, दोनों हाथों की 8 उंगलियों में अंगूठे द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में, फिर दाएं हाथ में ओंकार सहित शुक्र वर्णा पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करें। नकार का वर्ण श्याम और देवता शंभु हैं, उनका न्यास दक्षिण पैर में है। मुकार को काल स्वरूप माना गया है, इसका न्यास कटी के वाम भाग में होता है। नकार सर्वबीज स्वरूप है, उसकी स्थिति कटी के दक्षिण भाग में है। रकार तेज का स्वरूप बताया गया है, उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है। यकार का वायु देवता है, उनका न्यास बाएं कंधे में है। नकार का सर्वव्यापी समझना चाहिए, उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है, जहाँ संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य यह है कि यकार का न्यास मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंच अंग न्यास करना चाहिए, उसके बाद चतुर्व्यूह न्यास करना चाहिए। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यूह रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव हैं। दक्षिण भाग में गोविंद और वाम भाग में मधुसूदन है। ऊपर वैकुंठ और नीचे वराह है। बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव है। चलते, खड़े होते, जागते अथवा सोते समय भगवान नृसिंह मेरी रक्षा करते हैं। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरंभ करें। अपने शरीर की भांति भगवान के विग्रह में ही संपूर्ण तत्वों का न्यास करें। प्रणव का उच्चारण करके शरीर पर जल के छींटे दें। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला और शुभ माना गया है। माँ, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक अक्षर का न्यास करें। एक एक अक्षर के द्वारा समस्त मंत्र के द्वारा पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार भगवान की 4 भुजाएं हैं। वे महान सत्वमय हैं, कोटि कोटि सूर्य के समान उनके श्री अंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप, ज्योति स्वरूप एवं सनातन है। इसके बाद मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए
मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका आवाहन आदि करना चाहिए। मीन, वराय, नरसिंह आदि वामन अवतारधारी वर देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस आसन पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में यह पाद पखारने के लिए जल समर्पित है, इसे आप स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क मैं भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला अर्थात कल्याणमय है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। लोकेश्वर, आप ही जल, पृथ्वी, अग्नि तथा वायु रूप हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपका ध्यान स्नान करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। देव तत्व समायुक्त यज्ञ वर्ण समन्वित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। केशव, मुझे आपके शरीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो यह गंध निवेदन किया है इसे लेकर आप अपने अंग में लगा लें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भगवान ब्रह्मा जी ने ऋक, यजु और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिगुण बनाया है वह सावित्री ग्रंथि युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अग्नि और सूर्य के समान प्रभाव वाले दिव्य रत्न विभूषित माधव इन अलंकारों को धारण करके आपके श्री अंग सुशोभित हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। ओम नमः ये अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पृथक पृथक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करें। भगवान, यह धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस अतएव अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्ति पूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। देव, आप ही सूर्य और चंद्रमा की, बिजली और अग्नि तथा ग्रहों की, नक्षत्रों की ज्योति हैं। यह दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। केशव, मैंने 4 रसों से युक्त 4 प्रकार का अन्न आपको भक्ति पूर्वक समर्पित किया है, आप यह नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वासुदेव का, दक्षिण दल में शंकरषण का, पश्चिम दल में प्रद्युम्न का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्नि कोण वाले दल में वराह का, नैऋतिक कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुड़ की स्थापना करें। भगवान के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इस प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमुद की और वाम भाग में शांग नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तरकस और वाम भाग में खड़ग का न्यास करें। दक्षिण भाग में श्रीदेवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देवदेव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करें। इस प्रकार मंडल में स्थित होकर देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इस विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधि से एक बार ही केशव का पूजन किया वह जन्म, मृत्यु और जरावस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। नमः सहित ओंकार जिसके आदि में और नमः जिसके अंत में वह ओम नमो नारायणाय नमः यह तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इस विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदित करनी चाहिए। इस तरह क्रमशः 8 मुद्राएं बांध कर दिखाएं। फिर मंत्रवेत्ता पुरुष ओम नमो नारायणा इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करें। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया हो उतनी संख्या में जप करें अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जप करें। शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड़ग और शांग धनुष ये 8 मुद्राएं बतलाई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि
पूजा का विधान न जानते हो वो ओम नमो नारायणा इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।